2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग युवा कर रहे हैं। इसके साथ ही आरपीएससी को भंग करने की भी मांग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक हुआ, जिस तरीके से घोटाले हुए, जिस तरीके से डमी कैंडिडेट बैठे और युवाओं के सपनों को बर्बाद किया गया, जिस तरीके से सालों से युवा तैयारी कर रहे थे, उनके सपनों पर पानी फेर दिया गया। बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए हैं। आरएएस लेवल के अधिकारी डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे, उन्होंने युवाओं के सपनों को बर्बाद किया। मंत्रियों का भी नाम सामने आ रहा है, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने के बिश्नोई पर भी आरोप लगाए हैं और अब सचिन पायलट ने भी इस भर्ती को रद्द करने की बात कही। हालांकि पिछली कांग्रेस सरकार के समय ही पेपर लीक हुए थे, घोटाले हुए थे, लेकिन सरकार ने जो दावे किए थे वो दावे भी अब झूठे साबित हो रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है वही युवा जो इस भर्ती के कारण, पेपर लीक के कारण बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया था लेकिन इनके सपनों पर पानी फेर दिया गया इस पेपर लीक और घोटालों ने। तो जिस तरीके से लगातार कई दिनों से धरना चल रहा है, अनिश्चितकालीन आंधी बारिश तूफान में भी आप यहाँ पर डटे हुए हैं, तो क्या वजह है कि अब तक सरकार युवाओं की आवाज नहीं सुन रही है और क्या अभी तक रेस्पॉन्स भी नहीं मिल पा रहा है? इतने दिनों बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक नहीं पहुंचा है। सरकार तो बेरी है ना। सरकार को तो अगर रद्द करनी होती तो पहले भी कर देती, लेकिन सरकार को क्या है कि अपने मंत्रियों के बचाव में चलते हैं, अपने चहेतों के बचाव में चलते हैं। मुझे तो यूं लगता है कि कहीं कभी जो है जो सरकार में बैठे भी कुछ लोग जो है वो भी जो है व्हाइट हाउस की कहीं सैर तो नहीं करके आए हुए हैं, तो उसके चलते जो है वो इसके लिए जो है अभी तक जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हमें तो बस सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमें आश्वासन नहीं एक्शन चाहिए। आश्वासन देते देते जो है आपको बहुत सारा लंबे वक्त बीतने लग गया है। आपको बड़ी विडंबना की बात है कि आपकी सरकार बनने के बाद में आज 1.5 साल का समय आ चुका है। अनेकों प्रदर्शनों, अनेकों बार आपकी कानों तक आवाज चलेगी, उसके बाद में आप एक्शन लेने की मूड में नहीं। ऐसा क्या हो गया कि आप शुरुआत में एक्शन लेते लेते और उसके बाद में जैसे ही जो है संतोष बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में जो है कैबिनेट सब कमेटी की जैसे ही रिपोर्ट आई और उसमें ये कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, उसके बावजूद अचानक आपको ये गेम पलटना पड़ा कि जो आप 5-6 महीनों से जो है बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेने की पोड़ पर हो। जी। तो अभी जिस तरीके से पिछली जब सरकार थी तो बीजेपी के नेताओं ने भी कई वादे किए थे, बड़े बड़े नेताओं ने जो आज सरकार में हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वादा खिलाफी नहीं कर रहे, युवाओं के सपनों के साथ खेल नहीं रहे, क्योंकि वादे पर खरा नहीं उतर रहे। ये तो वही बात हो गई ना कि जब पड़ोसी के घर में जब कोई किसी की आग लगती है तो आदमी क्या है कि अपने घर में बैठ के जो है ताली बजाता है। तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार में जब ये चीजें हुई तो बीजेपी वालों को क्या है कि एक बोलने का मौका मिला था। उनको लगा था कि युवाओं को लुभाने के लिए, और युवाओं को उन्होंने लुभाने का काम भी किया। बोले हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये चीजें करेंगे, भर्ती भी रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन भी करेंगे। और युवाओं ने जो है उनको झोली भर के वोट भी दिए, उनकी सरकार भी बनाई। और ये सरकार जो केवल और केवल युवाओं के बलबूते पे बनी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने इतने पेपर लीक किया और उतना वो बखेड़ा खड़ा किया, इस वजह से युवा उनसे परेशान थे और बीजेपी पे युवाओं ने विश्वास जगाया और बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वही बीजेपी के नेता जो विपक्ष में रहते हुए जिन्होंने जो है आंदोलन भी किया और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आवाज उठाई थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, लेकिन वो नेता आज बिल में बैठे, वो नेता जो है आज बोलना नहीं चाहते, हमसे मिलना तक नहीं चाहते। वो बात करते हैं तो उनमें से कुछ 1-2 नेता तो है जो चुनाव भी नहीं जीत पाए थे। तो मैं तो उन नेताओं को कहना चाहूंगा कि आपके जो कर्म खोटे थे, आपके मन के अंदर जो है उन युवाओं के प्रति केवल इतना ही था कि बस चुनाव जीत जाए, हम नहीं कुछ करने वाला है। उस वजह से जो है भगवान ने आपको चुनाव भी नहीं जिताया। इस वजह से आपकी वो पीड़ा अलग होगी। अगर भविष्य में अभी अगर आपको चुनाव जीतना है, वो चीजें करनी है, तो अभी भी आपके पास मौका है कि सरकार आपकी है। आप भले ही चुनाव नहीं जीते हो, लेकिन पार्टी की सरकार आपकी पार्टी की सरकार है। आप उस पार्टी की सरकार से जो है बड़ा कद रखते हो। आप अपनी पार्टी से, आप अपने मुख्यमंत्री जी से इस भर्ती पर एक्शन लेने के लिए कह सकते हो। अगर आप तुरंत प्रभाव से इस भर्ती को रद्द नहीं करोगे तो हमें कंटिन्यू जो है लंबे टाइम से हम लोग जो है यहाँ पे बैठ के संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ ऐसा हो गया है कि उन लोगों में जो है कि एक खेल खेल लिया, जैसे सास बहू का खेल होता है ना, वो एक तरह का वो खेल इनमें दोनों में चल रहा है कि तुम हमें बचाओ हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचाओ हम तुम्हें बचाएंगे, इस बार आप, इस बार आप। इनमें सब यही कहानी चल रही है। उनको कोई इन युवाओं से मतलब वाली बात नहीं है। तो आज जो राजस्थान का जो तीसरा विकल्प है, जो चाहे अन्याय कहीं भी हो, हर जगह जो उस अन्याय की आवाज उठाने के लिए तैयार होता है, तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आरएलपी के सुप्रीमो और हमारे नागौर क्षेत्र के सांसद साहब, जिन्होंने जो है इस चीज की पीड़ा समझी और इस चीज उनको लगा कि वास्तव में जो है युवाओं के लिए जो है ये बहुत बड़ा गलत हो रहा है। ये केवल सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा भी नहीं है, ये जो मुद्दा जो है आने वाले युवाओं के उस भविष्य का मुद्दा है कि आज एक सब इंस्पेक्टर में हुआ है,
मैं तो कह रहा हूँ पिछले कांग्रेस सरकार में 17 पेपर लीक हुए थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा ये है कि एक बहुत बड़ा एक पब्लिक डोमेन का मुद्दा है। ये जब वर्दी पहन कर जब ये जो लोग अपने थाने में अपने क्षेत्र में जाएंगे तो सोचो कि आप उन प्रजा के साथ ये कितना व्यवहार करेंगे, जनता के साथ कितना दुर्व्यवहार करेंगे, कितना जो है ये करोड़ों रुपए के पैसे कमाने का काम करेंगे। तो आप इन जनता को जो है इन फर्जी लोगों से जो बचाने के लिए और युवाओं की दशा और दिशा तय करने के लिए कि आने वाला जो युवाओं का जो भविष्य है कि राजस्थान जो है युवाओं का प्रदेश जाना चाहता है, और उसी राजस्थान में जब अगर युवाओं के साथ इतना बड़ा सिस्टम में बैठे खोखला करने वाले ये जो भ्रष्ट लोग हैं उन युवाओं के साथ जो है उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम कर रहे हैं, उन युवाओं को जो है उन सिस्टम से जो है मात दिलाने के लिए, उन युवाओं को अपने उम्मीदें और अपने सपनों को जो है दांत दिखाने के लिए आरएलपी के सुप्रीमो ने जो है ये एक सरकार के खिलाफ जो है एक मुहिम छेड़ी है। मैं ये मुहिम नहीं कहूँगा, ये तो एक क्रांति है कि वो क्रांति है कि जिस टाइम भगत सिंह ने क्रांति करी थी देश आज़ादी के लिए, और आज ये क्रांति है कि आज़ाद होने के बाद में भी सत्ता और सिस्टम में बैठे इन खोखले लोगों से जो इन युवाओं को मुक्ति दिलाने के लिए की क्रांति का आपका भविष्य सुरक्षित हो, और उन युवाओं के जो घर परिवार से जो गाँव से चल के जयपुर जैसे शहर में आके तैयारियां करते हैं, उन तैयारियों की उनकी उम्मीदें, उन घर परिवार वालों को सपनों को बचाने के लिए जो ये क्रांति, और हम इसके लिए जो है अंतिम पड़ाव तक लड़ेंगे, चाहे हमें और भी कितना ही लंबा संघर्ष करेंगे, हम सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हमारा जो 2000 लोगों का प्रोटेस्ट था सरकार में, उसमें भी दबाव बनने लगी, और सरकार तो इतनी बौखली हुई है कि जो सरकार पर आरोप लगा कि मंत्री के व्हाइट हाउस में जो हर प्रकार की सुविधाएं और मंत्री की महिला मित्र जो इन्वॉल्वमेंट है, और उस मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए वो मंत्री आके केवल और केवल एक ही बात पे चर्चा करता है कि व्हाइट हाउस जो मैंने जो है 27 देशों में घूम के बनाया है। अरे तो आप उस मुद्दे की बात क्यों कर रहे हो? आप ये कहो कि उस व्हाइट हाउस में हुआ क्या था, आप उस चीज की सफाई दो। उस पूछताछ नोट में ये भी लिखा था कि मैं संतोष बिश्नोई और मंजू बिश्नोई, और आप एसओजी से ये कहलवा रहे हो कि ये पूछताछ नोट ही नहीं है। मैं तो एसओजी को कहूंगा कि आप सरकार के दबाव में और इन मंत्रियों के दबाव में आके आप ये मत देखिए, आप उन युवाओं को देखिए। युवा आज उस एसओजी को धन्यवाद दे रहा है, और मैं तो खुद एसओजी को धन्यवाद दूंगा कि एसओजी की त्वरित प्रभाव से जो कार्यवाही, उस कार्यवाही की वजह से आज जब हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों को पता चला कि पेपर इतना बड़ा लीक हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एसओजी भी जो है अब सरकार के दबाव में जो है सरकार को बचाने का भी काम कर रही है। अगर आप सोचिए वो पूछताछ नोट फर्जी होता तो उस जिस दिन संतोष की गिरफ्तारी हुई वही नाम वही डेट उसमें लिखी पड़ी है, जो आमने सामने बैठ के संतोष की पूछताछ हुई वही डेट पड़ो है, और उसके बावजूद उसकी इतनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, इतने पारिवारिक विवरण, नाम, रिश्ता, तय, स्कूलिंग वगैरह वगैरह चीजें इतना आदमी कोई छानबान नहीं ला सकता। आज मैं हूँ, मेरे बारे में आप पूरा विवरण, पूरा ब्यूरो 6 पेज के अंदर आप कहीं से नहीं ला सकते हो। चाहे मेरे परिचित, मेरे घर के व्यक्ति से भी आपकी साठगांठ होगी, वो भी नहीं बता सकता कि मैंने कहाँ क्या, उतने तो उसमें नाम है, जो डमी बेटा उसका नाम, कहाँ पैसे दिए, क्या नहीं दिए, क्या नहीं किया, उन सारी चीजों का जो है उनमें इस्तेमाल पड़ा है, लेकिन मंत्री का उसमें जो है एक शब्द भी नहीं बोला गया, केवल अपने व्हाइट हाउस की चर्चा। तो ये एक बौखलाहट है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मंत्री जी, आप बचने की प्रयास कितनी भी कोशिश कर लो, सच जो है वो जनता जानती है। आप सच को जो है, झूठ और फेरब की जो रफ्तार भले कितनी तेज हो, सच के सामने वो टिकते नहीं है। और भी युवा हमारे साथ मौजूद है, तो क्या वजह है लगातार लगभग 10 दिन हो गए एक सांसद यहाँ पर बैठा है लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, और लगातार आप भी परेशान हो रहे होंगे। बिल्कुल सर, ये करीब 8-10 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि सरकार जिन्हें विश्वास और मुद्दों के साथ सत्ता में आई थी, सरकार ने बोला था कि हम आने के बाद पेपर लीक माफियाओं को, भू माफियाओं को, सबको हमें पाताल में पहुंचा देंगे। तो उस अनुरूप सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि सरकार ने एसआई भर्ती में भी कुछ भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया, आरएस भर्तियों में भी कुछ को जेल पहुंचाया। लेकिन मैं समझता हूं कि जब एसआई भर्ती में गड़बड़ी सरकार को मालूम है तो सरकार इसको रद्द क्यों ना कर दे, क्योंकि सरकार ने कईयों को सस्पेंड किया, कईयों को इसमें जेल भेजा। तो मैं मानना चाहूँगा कि सरकार को इसको रद्द कर दे, ताकि युवाओं का जो संघर्ष है, युवाओं के सपने हैं, वो सपने बने रहे। उन्होंने कितनी मेहनत करी थी, मेहनत के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली, और जो गलत तरीके से जो लगे थे वो आज मलाई खा रहे, और जो मेहनत वाले लोग हैं वो आज यहाँ धरने पे बैठे। और एक किसान का बच्चा होता है, कितनी मेहनत करके आता है, हमने देखा है कि ये कि हमें कितने मेहनत करते हैं, खेत में कितनी धूप में हमें काम करते हैं, उसके बाद घर वाले हमको पढ़ाते हैं। तो सरकार को हमारा दर्द समझना चाहिए, क्योंकि सरकार युवाओं के भरोसे से ही चलती है। अगर सरकार अन्याय करेगी युवाओं के साथ तो मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा, क्योंकि आज हमारे सांसद साहब इस आवाज़ को हमारी को उठा रहे, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, क्योंकि जैसे युवाओं की वो तुरंत
आ जाते हैं, उनके दुख दर्द को वो समझते हैं। तो सरकार इस पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे और सरकार बड़े मगरमच्छों को भी जेल पहुंचाए। जैसे उन्होंने कुछ लोगों को जेल पहुंचाया है, आगे भी उनको जेल पहुंचाए और सरकार प्रत्येक भर्ती को एक पारदर्शी तरीका से करवाए, ताकि भविष्य में भी मेहनत करने वालों को उम्मीद बनी रहे। नहीं, अगर इस प्रकार से भर्तियों में गड़बड़ी चलती रहेगी तो कौन मेहनत करेगा? युवा पढ़ना ही नहीं चाहेगा। फिर तो जिसके पास पैसा होगा वो पैसे दे के लग जाएगा। तो क्योंकि ये मेहनत के भरोसे पे मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से सरकार को काम करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पिछले 10 दिन से एक सांसद धरने पर है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा यहां पहुंचा नहीं है। आरोप है कि लगातार सरकार युवाओं की आवाज दबा रही है, आवाज सुनना नहीं चाहती। एसओजी पर भी दबाव के आरोप हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े मगरमच्छों को गिरफ्तार करने की बात हो रही है, मांग उठ रही है। हनुमान बेनीवाल ने भी मंत्री को पर आरोप लगा दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार युवा यहाँ बैठे हैं, आंधी धूप बरसात में, तूफान में, और हाल ही में देखा होगा कि कितनी बड़ी रैली भी करी थी यहाँ पर। सीएम आवास का घेराव का प्लान भी किया गया था। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बजाय इसके कि हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाए गए, और उन्होंने जो आरोप लगाए थे उस पर सिर्फ मंत्री ने सफाई दी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। युवाओं पर अभी तक किसी भी मंत्री की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आखिर कब युवाओं के साथ न्याय करती है, आखिर कब एसआई भर्ती परीक्षा पर फैसला लेती है, और कब यह भर्ती रद्द करती है, और कब आखिर आरपीएससी भंग होती है, और तमाम युवाओं के जो और भी मुद्दे हैं, चाहे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो या तमाम और भर्तियों को लेकर भी युवा जो है लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार आखिर कब इनकी आवाज सुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।